स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th का इंग्लिश स्कोर का, ठीक है, वीकली टेस्ट का। दोस्तों सबसे वायरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है, जो कि आपके लिए दोस्तों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चंस के रूप में रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते, एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से देखिएगा और एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आइएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक प्रश्न को दोस्तों आपको हिंदी में समझा के बताने वाले हैं, ठीक है। और जितना सारा प्रश्न बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, द स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी इज रिटन बाय, ठीक है। द स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी ये किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अगर आप इस स्टोरी को पढ़े हैं तो आपको पता होगा ये स्टोरी जो है किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। चार गो ऑप्शन आपको दिया गया है, ये ऑप्शन चारों में से कौन सा ही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। खुशवंत सिंह इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, ठीक है, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है, यानी कि ऑथर का नाम हो जाएगा खुशवंत सिंह, ठीक है। 2 नंबर, खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द, यानी कि खुशवंत सिंह के जो ग्रैंडफादर है दादाजी, उनका चित्र, ठीक है, चित्र जो है कहाँ पर रखा गया था, ठीक है, तो ड्राइंग रूम में रखा गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उनका चित्र कहाँ रखा गया था, पोर्ट्रेट का मतलब होता है चित्र, ठीक है। चलिए आगे 3 नंबर, खुशवंत सिंह ग्रैंडफादर वाज एन ओल्ड मैन हु यूज्ड टू वियर, ठीक है। खुशवंत सिंह के जो ग्रैंडफादर को हम लोग क्या कहते हैं, दादाजी कहते हैं, ठीक है। उनके जो दादाजी हैं, ठीक है, वो ओल्ड मैन है, ठीक है, यानी बूढ़ा आदमी है, तो वो क्या पहनने में प्रयोग करते हैं, क्या पहनते हैं, ठीक है, तो वो दोस्तों पहनते हैं बिग टर्बन को पहनते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिग टर्बन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 4 नंबर, द वाट वुड खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंड मदर फील्ड द विलेज डॉग विथ, ठीक है। यानी इसमें दोस्तों पूछा जा रहा है कि खुशवंत सिंह और उसके ग्रैंड मदर यानी कि दादी जी, ठीक है, दादी जी, ठीक है, दादी जी जो है विलेज के यानी कि गांव के कुत्ता को क्या खिलाती है, क्या खिलाती है, यानी कि फीड मतलब होता है खिलाना, ठीक है। तो खुशवंत सिंह और उसके जो है दादी जी जो है कुत्ता को क्या खिलाती है, तो रोटी खिलाती है, यानी कि चपाती, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं चपाती खिलाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 नंबर दोस्तों कह रहा है द ग्रैंड मदर बिलीव द एजुकेशन शुड बी, देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चंस को रखा गया और ये जितना भी क्वेश्चन ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, वीवीआई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ देखिए खुशवंत सिंह यानी कि यहाँ पर खुशवंत सिंह बोल रहे हैं ग्रैंड मदर बिलीव, यानी कि जो दादी जी हैं, ठीक है, वो किस प्रकार का शिक्षा यानी कि एजुकेशन पर वो बिलीव करती है, ठीक है, विश्वास करती है। तो दोस्तों जो शिक्षा ये रिलीजन रिलीजन बेस्ड होना चाहिए, रिलीजन को हम लोग हिंदी में धार्मिक कहते हैं, यानी कि धार्मिक बेस होना चाहिए, धर्म अनुसार होना चाहिए, ठीक है। चलिए 6 नंबर, हु इज द ऑथर ऑफ द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, ठीक है। यानी दोस्तों यहाँ पर पूछा कि द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, ठीक है, ये जो इसके ऑथर कौन हो जाएगा, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स के जो आपका ऑथर है ये कौन हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विलियम सरुयान, ठीक है, विलियम सरुयान ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा, इनके ऑथर का नाम है, ठीक है। चलिए 7 नंबर, दोस्तों 7 नंबर पूछ रहा है व्हाट वेयर द हॉलमार्क्स ऑफ द गेरोगेलियन ट्रिब, यानी कि गेरोगेलियन ट्रिब का हॉलमार्क्स क्या है, ठीक है, हॉलमार्क्स यानी कि उसका प्रतीक क्या है, तो दोस्तों सच्चाई के प्रतीक है और ईमानदारी के प्रतीक है, ठीक है। गेरोगेलियन ट्रिब का जो है हॉलमार्क्स इनका क्या है, तो ट्रूथ और यानी कि ट्रस्ट और हॉनेस्टी, ठीक है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर, हु वाज, ठीक है, द ट्रू ऑनर ऑफ द वाइट हॉर्स, ठीक है, हु वाज द ट्रू ऑनर ऑफ द वाइट हॉर्स, ठीक है। यहाँ दोस्तों आपको पूछा जाता है कि द वाइट हॉर्स है, ठीक है, इसका ऑनर कौन है, ठीक है, ऑनर नहीं सॉरी ऑनर कौन है, ठीक है, इसका ऑनर मैंने बोले तो मालिक, मालिक कौन हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर इस प्रकार से हम आपको लिख के समझा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन तरीका से, और 2025 के लिए भी दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छा अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है, ताकि एग्जाम में आप तहलका मचा देंगे।
तो देखिए यहाँ पर व्हाइट हॉर्स का जो मालिक है इसका नाम हो जाएगा जॉन्स व्योरो, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए 9 नंबर दोस्तों कह रहा है एट व्हाट टाइम डिड आराम एंड मुराद राइड द हॉर्स, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों कहता है कि एट व्हाट टाइम, किस समय, ठीक है, आराम एंड मुराद ये दोनों, ठीक है, राइड द हॉर्स यानी कि घोड़े का सवारी किस समय करता था, ठीक है, घोड़े का सवारी किस समय करता था, ठीक है, यानी कि घोड़े का सवारी किस समय आराम और मुराद करता था, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है अर्ली मॉर्निंग, जिसको हम लोग कहते हैं सुबह सुबह, ठीक है, सुबह सुबह, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर। व्हाट वाज मुराद डिजायर, यानी डिजायर का मतलब क्या होता है, वो मुराद तो आप लोग समझ रहे होंगे, डिजायर का मतलब होता है इच्छा, ठीक है, इच्छा होता है, यानी कि दोस्त मुराद का जो इच्छा क्या था, ठीक है। तो मुराद का एक ही इच्छा था कि वो घोड़े का सवारी करे, ठीक है, क्या करे, घोड़े का वो सवारी करे, ठीक है, क्या करे, घोड़े का वो सवारी करे, ठीक है। चलिए एक एक चीज को लिख के समझा रहा है और फिर भी अगर गलत करके आएगा तो आप लोग पिटाइएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टू राइड अ हॉर्स, ठीक है। 11 नंबर यानी 11वां प्रश्न है द ऑथर ऑफ द स्टोरी वी आर नॉट अफेड टू डाई इफ वी कैन ऑल टू बी टुगेदर, ये जो यहाँ पर आपका दिया गया है ये स्टोरी, ठीक है, इसके ऑथर कौन है, इसके लेखक कौन हो जाएगा, ठीक है, ला कैसे लिखा गया, ठीक है, इसके लेखक जो है कौन हो जाएगा ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों इसका जो लेखक है गॉर्डन कुक एंड अलान ईस्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न है द नरेटर एंड हिज वाइफ स्पेंड 16 ईयर्स टू इम्प्रूव देयर, यानी कि द नरेटर और उसकी जो वाइफ है, ठीक है, वो 16 साल किस चीज़ में बिता दी, ठीक है, वो 16 साल किस चीज़ में, स्पेंड मतलब होता है बिताना, 16 साल किस चीज़ में बिता दी, तो सेफेयरिंग स्किल सीखने में, स्पेयरिंग स्किल यानी कि सेफेयरिंग स्किल सीखने में वो 16 साल बिता दी, ठीक है। सोचिए कितना, 16 साल बहुत बड़ा दिन होता है, ठीक है। 13 नंबर 2000 ईयर्स, ठीक है, 2000 बोले 200 ईयर्स अगो अराउंड द वर्ल्ड वाइज वर्ड मेड बाई, ठीक है, 2 साल ईयर्स एगो यानी कि 2 साल तक दोस्तों किसके द्वारा वॉइस को राउंड द वर्ल्ड यानी कि दुनिया में वॉइस वाज मेड वाई कवर किया गया किसके द्वारा, तो कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द बोट, यानी कि बोट के जो ऑथर है ये कौन हो जाएगा, बोट के जो कवि है कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वेब वोल्कॉट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर बोल रहा है द लेंथ ऑफ द वेब वोल्कर वाज, वेब वोल्कर का लेंथ लंबाई कितना था, तो 23 मीटर था, याद रखिएगा 23 मीटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर प्रश्न है हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन, द वॉइस ऑफ द रेन के जो पोएम है ये पोएम इसके पोएट यानी कि कवि कौन हो जाएगा, तो इसका कवि दोस्तों हो जाएगा आप सभी का क्या हो जाएगा 16 नंबर का क्वेश्चन का जवाब सभी को नीचे कमेंट में देना है, ठीक है, कमेंट में देना है, ठीक है। और अगर दोस्तों आपको सब्जेक्टिव का वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कीजिए, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, नीचे कमेंट कीजिए पार्ट 2 के नाम से वीडियो को पूरा दम कमेंट से भर दीजिए, ठीक है। और इसी प्रकार से मैं आपको जल्द से सब्जेक्टिव का वीडियो दे दूंगा, ठीक है। चलिए आज के इस वीडियो को ये लिखते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।